एवेन्यू जी आप देख रहे हैं फैमिलीज भी आ जा रही हैं, लोग जो हैं वो इधर चहलकदमी भी कर रहे हैं और धूप भी सेक रहे हैं। मौसम ज़रा बेहतर है इस्लामाबाद का, तो 7th एवेन्यू पे जो है वो ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है। जैसा मैंने उस दिन अर्ज़ किया कि बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोग नहीं चाहते कि उनका लीडर बाहर आए। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने इंतज़ामिया से रब्ते किए हैं लोअर लेवल पर और कहा है कि हमें गिरफ़्तार कर लें। हम इस हैसल में नहीं पड़ना चाहते कि इंतशार फैलाएं और इस्लामाबाद जाएं और वहाँ पे जाके बिला वजह बेमकसद जो है वो हमें धरना दें। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो गिरफ़्तारियाँ ख़ुद पेश कर रहे हैं और रब्ते कर रहे हैं इंतज़ामिया से और पुलिस की गाड़ियों में जा के बैठ रहे हैं और ये इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं। तो ये पूरे पंजाब से भी इत्तलात आई हैं, यहाँ भी कुछ लोग हैं जो रज़ाकाराना तौर पे अपनी गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं। तो ये इनकी जमात है, ये इनकी कमिटमेंट है कि सुबह आपस में लड़ाई हुई अली अमीन गड्डापुर की और बुशरा बीबी की, और अब जो है वो इनके लोग जो हैं वो खुद गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं। ये इनका लेवल ऑफ कमिटमेंट है। तो शहर का अमन इंशाल्लाह ताला बहाल रहेगा, किसी को अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। हमने आज इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शराहों से हम गुजरे, हमने इस्लामाबाद का दौरा किया और काफ़ी रास्ते खुले भी हैं और रास्ते बंद भी हैं। इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब कोई भी जमात इंतशार फैलाती है और इसका एक माजी होता है तशद्दुद का, वायलेंस का, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, लोगों के जान माल को जो है उसको जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं। और 2014 के धरने आपके सामने हैं, PTV को आग लगी, उसके बाद यहाँ पे पार्लियामेंट के गेट को तोड़ा गया, कब्रें खोदी गई, तो बहुत सारे पुलिस वाले जख्मी हुए। असमतुल्लाह जनेजो जो SSP थे उनको कैसे बेदर्दी से यहाँ पे मारा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि डिमांड है कोई नहीं, डिमांड सिर्फ एक है कि हमारे से डील करो, हमें NRO दो, हमारा लीडर रिहा करो। ये हुकूमतों का काम नहीं है, ये काम अदालतों का है। अदालतों से रुजू करें, अदालतों से अपने केस जो है उसको आर्ग्यू करवाएं। मगर ये किसी को इजाज़त नहीं है कि जब मुल्क तरक्की कर रहा है और रेमिटेंसेज 8.8 अरब डॉलर पे पहुँच गई हैं पहले क्वार्टर के अंदर, जहाँ पे जो शरह सूद है वो 15% पे है, काइबार जो है वो 13% के ऊपर है, महंगाई पिछले साल 32% थी, अब 6.9% के ऊपर आ गई है। बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला परसों, कल आज उनका एक वक्त पहुँच रहा है बिजनेसमैन का, वुज़रा का। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि मुल्क की इकॉनमी को नुकसान पहुँचाया जाए, मुल्क की इकॉनमी को डीरेल किया जाए। और इस हवाले से मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद के अंदर नफरी तैनात की गई है। किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो कानून को हाथ में ले, और गिरफ्तारियाँ होगी, जो यहाँ पहुँचेगा वो गिरफ्तार होगा। आपने प्रोटेस्ट करना है, आप अपने सूबे में कीजिए, कुरम के लोगों का किसी को ख्याल नहीं है। और ये जो रास्ते बंद किए हुए हैं इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ है कि ताजरों को नुकसान हो, बिजनेसमैन को नुकसान हो, मुल्क की इकॉनमी डीरेल हो, जो सरकारी अमूर हैं वो सर अंजाम ना दिए जा सकें। तो ये सब की जिम्मेदार वो जमात है जिसने 9 मई के हमले किए, शुहदा की यादगारों को मस्मार किया, दफाई तनसीबात को निशाना बनाया। और आज भी वही रविश है कि हमने तोड़ फोड़ करनी है, हमने बिला वजह एहतजाज करना है। बताएं ना, आप किस अवामी इशू के लिए निकले हैं? बिजली पे सब्सिडी है, विंटर पैकेज आ चुका है, वज़ीर आज़म साहब अनाउंस कर चुके, और विंटर पैकेज के आने से मैं समझता हूँ कि बिजली के बिलों में जो कमी गर्मियों के महीनों में थी, सर्दियों में भी वो इंशाल्लाह ताला काफ़ी कमी वाक़ई होगी। तो महंगाई में कमी वाक़ई हो रही है, आवाम को सहूलत दी जा रही है। और यहाँ पे एक जमात बज़िद है कि जी हमने जो है वो हर हाल में प्रोटेस्ट करना है। प्रोटेस्ट किस चीज़ के ख़िलाफ़ है? सिर्फ इस चीज़ का कि हमारे लीडर को छोड़ो। तो वो आप अदालतों से रुजू करें, यहाँ जो आएगा वो गिरफ्तार भी होगा और सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी को शहर का अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पे आमदोरफ्त आप देख रहे हैं, चहल पहल है शहर के अंदर, रास्ते बंद भी हैं, मेन हाईवे बंद है। मैं वहाँ से होके आया हूँ। यहाँ पे आपको फैमिली नज़र आएंगी, पार्क के अंदर लोग बैठे हैं, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं। बात यह है कि अमन अमान हमारी जिम्मेदारी है, उसको बरकरार रखना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जो है वो यहाँ पे आइडियल रखना। उसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब वो मुकम्मल तौर पर सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम हो। इजाफी नफरी तैनात की गई है और इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद का, रावलपिंडी का, इस सारे इलाके का अमन बहाल रहेगा, पंजाब का अमन बहाल रहेगा। और जो लश्कर कशी करने आ रहे हैं, जिनकी आपस में लड़ाई है, कलीमा ग्रुप है, बुशरा ग्रुप पर आपस में जो लड़ रहे हैं, ये सियासी इंतशार जो फैला रहे हैं, ये इन्होंने पहले मुल्क में इंतशार फैलाया, अब इनकी अपनी जमात जो है वो इंतशार का शिकार है। तो हम पुरअज़म भी हैं, पुरुमीद भी हैं कि यहाँ पे हालात बिल्कुल पुरअमन रहेंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी तरक्की कर रही है। बेलारूस के प्रेसिडेंट को हम वेलकम करेंगे, उनका जो आज वक्त आ रहा है जिसमें वज़रा शामिल हैं, बिजनेसमैन शामिल हैं, कल वो खुद आ रहे हैं। पाकिस्तान में
सरमायाकारी करने आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनको एक वार्म वेलकम देंगे और उनको बताएंगे कि हम पुरअमन लोग हैं, हमने शहर को सजाया है और पाकिस्तान ने पीछे SCO कॉन्फ्रेंस होल्ड की, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को भी गालियाँ देते हैं, उनके खिलाफ बातें करते हैं और उसके बाद इंतशार फैलाने के लिए यहाँ पे इस्लामाबाद में आ रहे हैं। आप अपने सूबे में करें, पहले उधर का अमन अमान कंट्रोल करें। जो वहाँ पे कुरम के अंदर हुआ है, आज भी वहाँ पे मुजाहरे हुए हैं, आप जाके लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें। इस्लामाबाद आने पे आपका मकसद क्या है और मुतालबा क्या है, कोई नहीं जानता। और ये सब कुछ जो रास्ते बंद हैं, इसकी ज़िम्मेदार तरीके इंसाफ है और कोई नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि लोग आज बाहर भी निकले हुए हैं, तो ये जो नुकसान मईशत को होता है, इनकी कोशिश ये है कि इकॉनमी को डीरेल करें। इकॉनमी इंशाल्लाह ताला डीरेल नहीं होगी और इनके साथ सख्ती से इंशाल्लाह ताला निपटा जाएगा। एवेन्यू जी, आप देख रहे हैं फैमिलीज़ भी आ जा रही हैं, लोग जो हैं वो इधर चहलकदमी भी कर रहे हैं और धूप भी सेक रहे हैं। मौसम ज़रा बेहतर है इस्लामाबाद का, तो 7th एवेन्यू पे जो है वो ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है। जैसा मैंने उस दिन अर्ज़ किया कि बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोग नहीं चाहते कि उनका लीडर बाहर आए। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने इंतज़ामिया से रब्ते किए हैं लोअर लेवल पर और कहा है कि हमें गिरफ़्तार कर लें। हम इस हैसल में नहीं पड़ना चाहते कि इंतशार फैलाएँ और इस्लामाबाद जाएँ और वहाँ पर जाके बिला वजह बेमकसद जो है वो हम एक धरना दें। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो गिरफ़्तारियाँ ख़ुद पेश कर रहे हैं और रब्ते कर रहे हैं इंतज़ामिया से और पुलिस की गाड़ियों में जा के बैठ रहे हैं और ये इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं। तो ये पूरे पंजाब से भी इत्तलात आई हैं, यहाँ भी कुछ लोग हैं जो रज़ाकाराना तौर पे अपनी गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं। तो ये इनकी जमात है, ये इनकी कमिटमेंट है कि सुबह आपस में लड़ाई हुई अली अमीन गंडापुर की और बुशरा बीबी की, और अब जो है वो इनके लोग जो हैं वो खुद गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं। ये इनका लेवल ऑफ कमिटमेंट है। तो शहर का अमन इंशाल्लाह ताला बहाल रहेगा, किसी को अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। हमने आज इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शराहों से हम गुजरे, हमने इस्लामाबाद का दौरा किया और काफ़ी रास्ते खुले भी हैं और रास्ते बंद भी हैं। इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब कोई भी जमात इंतशार फैलाती है और इसका एक माजी होता है तशद्दुद का, वायलेंस का, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, लोगों के जान माल को जो है उसको जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं। और 2014 के धरने आपके सामने हैं, PTV को आग लगी, उसके बाद यहाँ पे पार्लियामेंट के गेट को तोड़ा गया, कब्रें खोदी गई और बहुत सारे पुलिस वाले जख्मी हुए। असमतुल्लाह जनेजो जो SSP थे, उनको कैसे बेदर्दी से यहाँ पे मारा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि डिमांड है कोई नहीं, डिमांड सिर्फ एक है कि हमारे से डील करो, हमें NRO दो, हमारा लीडर रिहा करो। ये हुकूमतों का काम नहीं है, ये काम अदालतों का है। अदालतों से रुजू करें, अदालतों से अपने केस जो है उसको आर्ग्यू करवाएं। मगर ये किसी को इजाज़त नहीं है कि जब मुल्क तरक्की कर रहा है और रेमिटेंसेज 8.8 अरब डॉलर पे पहुँच गई हैं पहले क्वार्टर के अंदर, जहाँ पे जो शरह सूद है वो 15% पे है, कायबार जो है वो 13% के ऊपर है, महंगाई पिछले साल 32% थी, अब 6.9% के ऊपर आ गई है। बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला परसों, कल आज उनका एक वफ्द पहुँच रहा है बिजनेसमैन का, वुज़रा का। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि मुल्क की इकॉनमी को नुकसान पहुँचाया जाए, मुल्क की इकॉनमी को डीरेल किया जाए। और इस हवाले से मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद के अंदर नफरी तैनात की गई है। किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो कानून को हाथ में ले और गिरफ्तारियाँ होगी, जो यहाँ पहुँचेगा वो गिरफ्तार होगा। आपने प्रोटेस्ट करना है, आप अपने सूबे में कीजिए, कुरम के लोगों का किसी को ख्याल नहीं है। और ये जो रास्ते बंद किए हुए हैं, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ है कि ताजरों को नुकसान हो, बिजनेसमैन को नुकसान हो, मुल्क की इकॉनमी डीरेल हो, जो सरकारी अमूर हैं वो सर अंजाम ना दिए जा सकें। तो ये सब की जिम्मेदार वो जमात है जिसने 9 मई के हमले किए, शुहदा की यादगारों को मस्मार किया, दफाई तनसीबात को निशाना बनाया। और आज भी वही रविश है कि हमने तोड़ फोड़ करनी है, हमने बिला वजह एहतजाज करना है। बताएं ना, आप किस अवामी इशू के लिए निकले हैं? बिजली पे सब्सिडी है, विंटर पैकेज आ चुका है, वज़ीर साहब अनाउंस कर चुके। और विंटर पैकेज के आने से मैं समझता हूँ कि बिजली के बिलों में जो कमी गर्मियों के महीनों में थी, सर्दियों में भी वो इंशाल्लाह ताला काफ़ी कमी वाक़ई होगी। तो महंगाई में कमी वाक़ई हो रही है, आवाम को सहूलत दी जा रही है। और यहाँ पे एक जमात बज़िद है कि जी हमने जो है वो हर हाल में प्रोटेस्ट करना है। प्रोटेस्ट किस चीज़ के ख़िलाफ़ है? सिर्फ इस चीज़ का कि हमारे लीडर को छोड़ो। तो वो आप अदालतों से रुजू करें, यहाँ जो आएगा वो गिरफ्तार भी होगा और सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी को शहर का अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पे आमदोरफ्त आप देख रहे हैं, चहल पहल है शहर के अंदर, रास्ते बंद भी हैं, मेन हाईवे बंद है। मैं वहाँ से होके आया हूँ। यहाँ पे आपको फैमिली नज़र आएंगी, पार्क के अंदर लोग बैठे हैं, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं। बात यह है कि अमन अमान
हमारी जिम्मेदारी है उसको बरकरार रखना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जो है वो यहाँ पे आइडियल रखना। उसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब वो मुकम्मल तौर पर सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम हो। इजाफी नफरी तैनात की गई है और इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद का, रावलपिंडी का, इस सारे इलाके का अमन बहाल रहेगा, पंजाब का अमन बहाल रहेगा। और जो लश्कर कशी करने आ रहे हैं, जिनकी आपस में लड़ाई है, कलीमा ग्रुप है, बुशरा ग्रुप, और आपस में जो लड़ रहे हैं, ये सियासी इंतशार जो फैला रहे हैं, ये इन्होंने पहले मुल्क में इंतशार फैलाया, अब इनकी अपनी जमात जो है वो इंतशार का शिकार है। तो हम पुरअज़म भी हैं, पुरुमीद भी हैं कि यहाँ पे हालात बिल्कुल पुरअमन रहेंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी तरक्की कर रही है। बेलारूस के प्रेसिडेंट को हम वेलकम करेंगे। उनका जो आज वक्त आ रहा है जिसमें वज़रा शामिल हैं, बिजनेसमैन शामिल हैं, कल वो खुद आ रहे हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी करने आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला उनको एक वार्म वेलकम देंगे और उनको बताएंगे कि हम पुरअमन लोग हैं, हमने शहर को सजाया है और पाकिस्तान ने पीछे SCO कॉन्फ्रेंस होल्ड की। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को भी गालियाँ देते हैं, उनके खिलाफ बातें करते हैं और उसके बाद इंतशार फैलाने के लिए यहाँ पे इस्लामाबाद में आ रहे हैं। आप अपने सूबे में करें, पहले उधर का अमन अमान कंट्रोल करें। जो वहाँ पे कुरम के अंदर हुआ है, आज भी वहाँ पे मुजाहरे हुए हैं, आप जाके लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें। इस्लामाबाद आने पे आपका मकसद क्या है और मुतालबा क्या है, कोई नहीं जानता। और ये सब कुछ जो रास्ते बंद हैं, इसकी ज़िम्मेदार तरीके इंसाफ है और कोई नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि लोग आज बाहर भी निकले हुए हैं। तो ये जो नुकसान मईशत को होता है, इनकी कोशिश ये है कि इकॉनमी को डीरेल करें। इकॉनमी इंशाल्लाह ताला डीरेल नहीं होगी और इनके साथ सख्ती से इंशाल्लाह ताला निपटा जाए।